की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सारे एम्प्लॉयज़ कंपनी आ चुके होते हैं। तभी वहाँ पे लूजिया आती है, लेकिन इतने में सू वहाँ से जाने लगता है। तो लूजिया उसके पास जाती है और उससे कहती है कि रुको, मैं तुम्हारी स्कूल की फ्रेंड भी हूँ और मेरा नाम लेट रिकॉर्ड लिस्ट में मत लिखो। तो शू उससे बोलता है कि अगर 9 बजने के बाद 1 सेकंड भी तुम लेट आती है तो इसका मतलब कि तुम लेट ही हो। और इतना बोल के वो लेट रिकॉर्ड लिस्ट में लूजिया का नाम लिख देता है। तो लूजिया कहती है कि ठीक है, तुम लिख लो। तो शू उससे बोलता है कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था जब तुमने रूल्स तोड़ा, अगर तुम नेक्स्ट टाइम ऐसा करोगी तो तुम्हारी आधी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। तो लूजिया बोलती है कि इतनी ज़्यादा सैलरी कौन डिडक्ट करता है। तो शू बोलता है कि ये कंपनी का रूल है जो तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। तभी वहाँ यांग आता है और वो लूजिया से बोलता है कि तुम अपने ऑफिस में क्यों नहीं गई, और इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी लूजिया बोलती है कि तुमने उसका नाम क्यों नहीं लिखा। शू बोलता है कि उसकी मंथली सैलरी से डिडक्ट हो जाती है, अगर वो कुछ और करता है तो वो उसका एडिशनल चार्ज भी देता है। हमें लूजिया अपने ऑफिस में दिखाई जाती है जहाँ पे वो काम कर रही होती है। तभी लूजिया कॉफी लेने के लिए जाती है और वहाँ से वापस आके देखती है तो उसका कंप्यूटर बंद हो चुका होता है। लूजिया बोलती है अगर ये खराब हो गया तो मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। अब हमें यांग दिखाया जाता है जो उस कंप्यूटर को ठीक कर रहा होता है। तो लूजिया उससे बोलती है कि तुम इतनी देर से फिक्स कर रहे हो, लगता है तुमसे फिक्स नहीं हो पाएगा, मुझे लियांग को बुलाने दो। कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो लोग पक्का बिजी होंगे। वहाँ शादा आती है और लूजिया से बोलती है कि सर तुम्हें ऑफिस में बुला रहे हैं। अब हमें लूजिया शू के ऑफिस में दिखाई जाती है जहाँ शू से बोल रहा होता है क्या तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर लिया। लूजिया बोलती है कि मैंने बना लिया, लेकिन अभी तक मैंने चेक नहीं किया, और वैसे भी आपने बोला था कि घर जाने से पहले मुझे वह काम सबमिट करना है। अगर मैं आपको बताऊंगी कि मेरा कंप्यूटर खराब हो गया है और अभी तक फिक्स नहीं हुआ तो आप मुझ पे विश्वास नहीं करेंगे। शू बोलता है कि तुमने सही कहा, मैं तुम पे विश्वास नहीं करूंगा। तुम्हें याद है मिस्टर जैंग ने क्या कहा था। ऐसा एक्सक्यूजेस बनाता है, इसका मतलब है कि वो ये काम नहीं कर सकता। तो लूजिया बोलती है क्या तुम मुझे झूठा बोल रहे हो। एक्सक्यूजेस बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं वो काम नहीं कर सकती, और साथ के साथ तुम मेरे प्रोफेशन की भी इंसल्ट कर रहे हो। शू बोलता है कि मैं सिर्फ रिजल्ट से जज करता हूँ। तो लूजिया बोलती है ओके, मैं तुम्हें रिजल्ट दूंगी। तो शू बोलता है फाइन, मैं रिजल्ट का वेट करूंगा, लेकिन फ्यूचर में ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो लूजिया बोलती है फ्यूचर, मैं यहाँ पे आपसे काम नहीं करूंगी। शू बोलता है कि तुम्हारी मर्जी, लेकिन जाने से पहले तुम्हें इस कंपनी का सारा काम करना पड़ेगा। लूजिया बोलती है क्या। तो शू बोलता है अगर तुम्हारे पास पैसे हैं कि तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के पैसे दे सको तो तुम अभी जा सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। तो लूजिया वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है। लूजिया और यांग दिखाए जाते हैं जहाँ लूजिया बोल रही होती है कि ये आइडिया कहाँ से आया कि मैं पैसे देने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकती हूँ। यांग बोलता है कि ऐसी पहली कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थी, जब से हमारे CFO ने रिजाइन किया है तब से शू डर गया है कि फिर से हमारी कंपनी का CFO रिजाइन न कर दे। तभी वैंगडी बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा कंप्यूटर सही नहीं हो सकता। तो लूजिया बोलती है कि मुझे फिर से सारा काम करना पड़ेगा। तो यांग बोलता है कि तुम मेरा कंप्यूटर यूज कर सकती हो, और इतना बोल के वहाँ से जाने लगता है। तभी लूजिया बोलती है कि शू को थोड़ा भी तरस नहीं आता, हम पहले क्लासमेट रह चुके हैं फिर भी। तो यांग बोलता है कि उससे बेटर तो मैं हूँ, तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम मुझे और अच्छे से जान पाओगी। ना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लुआ वैंगडी से बोलती है कि तुम रिपेयर करना बंद कर सकते हो। यांग अपना लैपटॉप लेके वापस आ जाता है। लूजिया बोलती है कि ऑफिस रोमांस बैंड है, अगर किसी ने रूल्स तोड़ा तो उसके साथ क्या होगा। तो यांग बोलता है कि उसमें से एक को निकाल दिया जाएगा। लूजिया बोलती है कि आज मुझे लगता है कि ओवर टाइम करना ही पड़ेगा। तो यांग बोलता है कि मुझे लगता है कि तुमने शू के साथ कुछ गलत किया है, तभी वो उस चीज का रिवेंज ले रहा है। तो लूजिया बोलती है कि कहीं वो इसलिए तो नहीं कि मैंने उसे पब्लिक में उस दिन किस किया था। तो यांग बोलता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, वैसे भी वो ऐसा लड़का है जो अपने रिवेंज के लिए कुछ भी कर सकता है। तो लूजिया बोलती है कि अब तो मैं गई। तभी लूजिया यांग से बोलती है कि तुम्हें भी यहाँ से जाना चाहिए जिससे मैं अपने काम पे फोकस कर सकूँ। तो यांग बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अब हमें वैंगडी दिखाया जाता है जो यांग से बोल रहा होता है कि तुम तीनों एक ही स्कूल में पढ़े थे, लेकिन बॉस उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी दूसरा लड़का बोलता है कि कहीं बॉस के और लू के बीच कुछ हुआ तो नहीं था। यांग बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस थोड़ा जेलस है कि मेरे रिलेशन लू के साथ अच्छे हैं लेकिन उसके खराब है। तो सारे कलीग्स बोलते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, और इतना बोल के वो सारे अपने अपने काम पे चले जाते हैं। हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ लूजिया काम कर रही होती है। तभी उसके सारे कलीग्स उसे ग्रीट करके वहाँ से चले जाते हैं। तो लूजिया बोलती है कि अभी तक शू मुझसे कुछ बोलने क्यों नहीं आया, और वो उसे चेक करने चली जाती है। जहाँ वो उसके ऑफिस के बाहर जाती है मैं उसके पीछे से शू आ जाता है और उसे देख के बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो उसकी आवाज़ सुन के लू डर जाती है। शू लूजिया से बोलता है क्या तुमने रिपोर्ट्स तैयार कर ली। तो लूजिया बोलती है कि बस होने ही वाली है। बोलता है कि सब लोग जा चुके हैं तो तुम काम क्यों कर रही हो। तो लूजिया बोलती है कि मैं ओवर टाइम कर रही हूँ। तो शू बोलता है तो काम क्यों नहीं करती, जाके काम करो अपना। तो लूजिया बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाता है। अब हमें लूजिया अपने ऑफिस में दिखाई जाती है जहाँ वो फिर से काम करने लग जाती है। अभी हमें यांग दिखाया जाता है जो कि अपना काम कर रहा होता है। इतने में उसकी लूजिया पे नजर पड़ती है। तभी हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ
यंग लूजिया को आवाज़ दे रहा होता है तो लूजिया उसकी आवाज़ सुन के शर्माने लगती है। अब हमें करंट सीन दिखाया जाता है जहाँ यंग अपनी चेयर लूजिया के सामने जाके रख लेता है और उसकी पिक्चर ड्रॉ करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लूजिया का काम फिनिश हो जाता है, वो जाने लगती है। तभी वो यंग को नोटिस करती है और उससे बोलती है कि यंग तुम क्या ड्रॉ कर रहे हो, मुझे दिखाओ। लेकिन यंग उसे दिखाता नहीं है तो लूजिया बोलती है कोई बात नहीं, मत दिखाओ, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि मैं घर जा रही हूँ। यंग बोलता है कि मुझे तुम्हें ड्रॉप करने दो। अब हमें लूजिया और यंग रोड पे दिखाए जाते हैं जहाँ यंग उससे बोल रहा होता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुम्हें वापस देख पाऊंगा। तो लूजिया उससे बोलती है तो तुम क्या चाहते थे, तुम मुझे वापस देखना नहीं चाहते थे। बोलता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, जैसी तुम स्कूल में थी तुम अभी भी वैसी हो। तो लूजिया बोलती है लेकिन तुम बदल गए, क्योंकि तुम पहले हैंडसम थे लेकिन तुम अब उससे ज़्यादा हैंडसम हो चुके हो। लूजिया यंग से बोलती है कि चलो साथ रहते हैं। उसकी ये बात सुन के यंग थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। तो लूजिया बोलती है कि मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। तो यंग अपने मन में सोचता है और बोलता है कि लूजिया अपने प्यार का कन्फेशन मेरे से कर रही है। लूजिया बोलती है कि मैं बस फ्री होना चाहती हूँ, मैं जल्दी से जल्दी ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ, मैं इस कंपनी में काम नहीं करना चाहती। और हमारी एम्प्लॉय हैंडबुक में लिखा था कि अगर कोई ऑफिस रोमांस करता है तो उसमें से एक को निकाल दिया जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी मुझे निकाल दे। यंग बोलता है क्या तुम मेरे साथ ऑफिस रोमांस करना चाहती हो। तो लूजिया बोलती है हाँ। तो यंग उसकी बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो लूजिया बोलती है कि तुम बहुत काइंड हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर उसने मेरी जगह तुम्हें निकाल दिया तो यंग बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं भी उसकी कंपनी में पार्टनर हूँ, अगर उसने मुझे निकाल दिया तो वो या कुछ भी नहीं है। लूजिया बोलती है कि ठीक है, कल हम सेम आउटफिट पहन के आएंगे और तुम्हें भी मेरे लिए बहुत सारे फूल खरीदने चाहिए। तो यंग बोलता है कि तुम्हारी इस छोटी ट्रिक से तुम्हें लगता है कि तुम शू को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन उसे बेवकूफ़ बनाना इतना ईजी नहीं है, तुम वैसा ही करो जैसा मैं बता रहा हूँ। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ लूजिया ऑफिस के लिए जा रही होती है। तभी लूजिया ऑफिस में पहुँच जाती है तो शू से बोलता है कि तुम लेट हो गई। तो लूजिया हंसते हंसते बोलती है कि मेरी सैलरी से डिडक्शन कर देना, और उस पर साइन करके वहाँ से चली जाती है। लूजिया अपने ऑफिस में दिखाई जाती है जहाँ वो अपने डार्क सर्कल्स बनाने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ हमें लूजिया क्योंकि ऑफिस में दिखाई जाती है और उससे बोलती है कि मैंने पूरी रात उठ के ये सारा काम किया है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अच्छे से देखो ना बोल के वो शू को रिपोर्ट सबमिट कर देती है। तो शू बोलता है कि मैं ये 1 घंटे पहले ही पढ़ चुका हूँ। तो लूजिया बोलती है क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुमने कहाँ से पढ़ा। तभी शू एक कंप्यूटर की तरफ इशारा करता है। तो लूजिया बोलती है क्या ये मेरा कंप्यूटर है। तो शू से बोलता है कि ये फिक्स हो चुका है। तो लूजिया अपने मन में बोलती है कि तुमने बहुत कोशिश की जिससे मैं नया कंप्यूटर ना खरीदो, और तुम इसे फिक्स कर सकते थे, लेकिन तुमने नहीं, तुम्हारी वजह से मुझे पूरी रात काम करना पड़ा। तभी शू लूजिया की तरफ देखता है और उससे बोलता है कि और कुछ। तो लूजिया हंसते हुए बोलती है नहीं। और वहीं दूसरी तरफ लूजिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। कहता है तो यहाँ पे क्यों खड़ी हो, जाके अपना काम करो। लूजिया बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ यंग आता है तो लूजिया उसकी तरफ इशारा करती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वहीं शू और यंग दिखाए जाते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ से लूजिया उन्हें देख रही होती है। तभी शू यंग से बोलता है कि तुमने यह डिजाइन अभी तक क्यों नहीं बनाया। तो यंग उससे बोलता है कि मैं अपनी लाइफ में ज्यादा ही बिजी था। अभी हमें लूजिया को दिखाया जाता है जो यंग को मैसेज कर रही होती है कि प्लान ए स्टार्ट करो। लूजिया दूसरा मैसेज करती है जिसमें लिखा होता है कि तुम अभी भी काम के बारे में बात क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। दूसरी तरफ यंग शू से बोलता है कि तुम्हारी फोन की स्क्रीन ओपन हुई। तो शू अपना फोन उठा के चेक करता है जहाँ पे वो लूजिया का मैसेज देखता है। मैसेज देखने के बाद वो वापस से लूजिया की तरफ देखता है, लेकिन इतने में लूजिया वो मैसेज डिलीट कर देती है और दोबारा से लिखती है कि वो मैसेज तुम्हारे लिए नहीं था, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे पास गलती से चला गया। तभी यंग बोलता है कि वो मैसेज किसका था। तो शू बोलता है कि तुमने तो ऑलरेडी पढ़ ही लिया होगा, तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। हमें लूजिया के कलीग्स से दिखाए जाते हैं जो आपस में बोल रहे थे क्या तुमने ग्रुप चैट का मैसेज पढ़ा। यंग बोलता है कि ऐसा लगता है कि वो मैसेज उसके बॉयफ्रेंड के लिए था। तो शायदा बोलती है कि वो प्यार में बिल्कुल पागल हो चुकी है, वो शायद अपने बॉयफ्रेंड को वी चैट पे मैसेज कर रही होगी, लेकिन वो गलती से ग्रुप में आ गया। शायदा बोलती है कि वो पक्का ऑफिस रोमांस कर रही है, क्योंकि उसने ग्रुप में लिखा था कि तुम अभी भी काम के बारे में बात क्यों कर रहे हो। यंग बोलता है क्या वो यंग तो नहीं है। तो मैकडी बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो शायदा बोलती है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से क्लोज हैं और वो पुराने फ्रेंड्स भी रह चुके हैं। वहाँ शू आता है तो सारे लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं। अब हमें शू लूजिया के ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ शू से बोल रहा होता है क्या तुम ऑफिस रोमांस कर रही हो, तुम्हें फायर किया जाता है। तो लूजिया खुश होकर नाचने लगती है और बोलती है कि थैंक यू बॉस। अब हमें दिखाया जाता है कि लूजिया ये सब इमेजिनेशन कर रही होती है। शू रियल में लूजिया के ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ वो उसे एम्प्लॉय हैंडबुक दे के बोलता है कि इसका 8 पेज पढ़ो। तो लूजिया बोलती है ठीक है, और इतने में वहाँ से शू चला जाता है। जाने के बाद लूजिया उस एम्प्लॉय हैंडबुक का 8 पेज पढ़ने लगती है जिसमें लिखा होता है कि एम्प्लॉयज को ऑफिस रोमांस अलाउ नहीं है और चैट ग्रुप में उन्हें काम से रिलेटेड ही बात करनी होगी, उसके अलावा वो बात नहीं कर सकते। अगर वो ये रूल तोड़ते हैं तो
उन्हें 500 यॉन देना पड़ेगा। तो लूजिया बोलती है क्या 500 यॉन? तो लूजिया बोलती है कि मैं क्यों दूँ, जैसा तुमने कहा मैं वैसा क्यों करूँ। लूजिया उस हैंडबुक पे देखती है जिसमें लिखा होता है अगर 24 घंटे के अंदर उन्होंने पे नहीं किया तो उसका डबल हो जाएगा। तो लूजिया बोलती है क्या डबल? तभी लूजिया 500 यॉन पे कर देती है। हमें लूजिया कैफेटेरिया में दिखाई जाती है जहाँ वो बोल रही होती है कि शू तुम्हारी वजह से मैंने अपने 499 यून खो दिए, तुम्हारे अच्छे दिखने का क्या फ़ायदा, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो या फिर मनी। तभी वहाँ शू आ जाता है। लूजिया बिना शू को देखे कॉफ़ी पाउडर बहुत तेज़ से फाड़ने लगती है। तभी वो कॉफ़ी पाउडर शू के कोट पे गिर जाता है। तो लूजिया वो देख के शॉक्ड हो जाती है और उससे बोलती है लाओ मुझे साफ़ करने दो, और वैसे भी मैंने ये सब पर्पसली नहीं किया, अगर मैं पर्पसली करती तो मैं तुम्हें ईजिली जाने नहीं देती। लूजिया से बोलता है कि लोगों की पीठ पीछे उनकी बुराई करना बंद कर दो। तो लूजिया बोलती है कि मैं तुम्हारे बारे में बुराई करूंगी, इसमें मुझे खुशी मिलेगी, क्यों ना तुम मुझे इस बात के लिए रिवॉर्ड दो। तो शू बोलता है कि इस बात के लिए रिवॉर्ड क्यों दूँ, तुमने तो अभी सच ही बोला। यहीं पे हमारा पार्ट खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।